प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में जो हिंदी साहित्य में ब्रह्मगीत परंपरा का अध्ययन कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं इसमें गोपियों का वाक चातुर्य। ब्रह्मगीत उपालंब काव्य होते हुए भी वाक चातुर्य से युक्त है। यह वाक चातुर्य कोरा शब्दाडंबर मात्र नहीं है। गोपियों की विरह व्यंजना में सरसता के साथ वाक्पटुता को देखा जा सकता है। गोपियां इतनी चतुर हैं कि बड़े कौशल से अपने प्रेम को दूध और उद्धव के ज्ञान योग को खारे कुएं का पानी बतला देती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो योग को कड़वी ककड़ी के समान बतलाते हुए उद्धव से यह कह दिया है कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव हो जाता है वह छूटता नहीं है। कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा कर लो वह सीधी नहीं होती है। यह कथन सामान्य नहीं है, गोपियों की वक्रता और चातुरी का उदाहरण है। उसी चातुरी के दौरान हम उस उदाहरण को भी देख सकते हैं जिसमें गोपियों ने बड़े कौशल के साथ सीता के पति राम को कृष्ण से अच्छा बतलाया है। और वो कहती हैं, हरि सो भलो सो पति सीता को, बन बन खोज तो फिर बंधु संग, कियो सिंधु बीता को, दूत हाथ जिन्हें लिखन पठायो, निगम ज्ञान गीता को। गोपियां चतुरता के साथ उपालंब देती हुई कहती हैं, तेरो बुरो को न कोऊ माने, रस की बात मधुपनी रस, सुनु रसिक होत सो जाने, दादुर बसे निकट कमलिन के, जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहो सुनत नहीं कौन, सरिता चले मिलन सागर को, मूल दुम माने, कायर बचे लोहते बाजे, लरे ससुर बखाने। साथ ही वे अपनी विवस्था तथा प्रेमाभिव्यक्ति को भी अन्यता के साथ प्रकट करती हुई कहती हैं, ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोईता ही सुहात। अगला बिंदु है नंददास का भंवर गीत। सूर के भ्रमर गीत के उपरांत इस परंपरा में नंददास के भंवर गीत का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर की गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के खंडन के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे बड़े ही लचर हैं। उनमें हृदय पक्ष की ही प्रधानता अधिक है। वाद विवाद के लिए जिस बुद्धि पक्ष की आवश्यकता होती है उसका उनमें नितांत अभाव है। यही कारण है कि बुद्धिवादी व्यक्ति सूर की गोपियों के तर्कों से संतुष्ट नहीं हो पाते। सूर के भ्रमर गीत की इसी न्यूनता का पूरक नंददास का भंवर गीत है। नंददास की गोपियों का बौद्धिक स्तर सूर की गोपियों के बौद्धिक स्तर से बहुत ऊंचा है। उनकी सभी उक्तियां प्रबल तर्कों पर आधारित है। नंददास ने गोपियों द्वारा उद्धव के ज्ञान मार्ग का खंडन अत्यंत शास्त्रीय दृष्टिकोण से कराया है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि नंददास की गोपियों में भाव प्रवणता नहीं है। भंवर गीत का उत्तरार्ध भावुकता से पूर्णतः ओतप्रोत है। भंवर गीत की गोपियों की तर्क शक्ति की परीक्षा के लिए कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। उद्धव योगाभ्यास द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश देते हुए अपने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह सब सगुण उपाधि रूप निर्गुण है उनको, निर्विकार निर्लेप लगती नहीं तीनों गुण को, हाथ न पाव न नासिका, नैन बैन नहीं कान, अच्युत ज्योति प्रकाश है सकल विश्व के प्राण। उद्धव की इस निर्गुण विषयक व्याख्या को गोपियां सुनती हैं और फिर से तुरंत प्रश्न कर बैठती हैं, जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखिन खायो, पायन बिन गो संग कहो कौन, बन बन को धायो। उद्धव भगवान को निर्गुण बताते हुए कहते हैं, जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने। गोपियां क्यों चुप रहने लगी? वे भी तुरंत
प्रश्न करती हुई कहती हैं, जो उनके गुण नाय और गुण भय कहाँ थे। तब उद्धव ब्रह्म को अलक्षय और गुणातीत बताते हैं। तो गोपियाँ उत्तर देती हैं, जिनकी वे आंखें नहीं देखे कब यह रूप। उद्धव तथा गोपियों का यह तर्क वितर्क चलता है कि तभी गोपियों को सहसा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की मधुर स्मृति हो आती है और वे अपने सभी तर्कों को भुलाकर एक साथ रो पड़ती हैं और कहती हैं, इसका वर्णन करते हुए नंददास कहते हैं, ताप आछे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी, हा करुणा मैं नाथ हो केवल कृष्ण मुरारी, फाटी हीर चलो। उद्धव गोपियों के तर्कों और उनके अनन्य प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं और उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हैं। ब्रज से मथुरा पहुंचकर उनकी जो स्थिति होती है उसका चित्रण करते हुए नंददास ने लिखा है, ऐसे मन अभिलाष कर मथुरा फिर आयो, गदगद पुलकित रोम अंग आवेश जनायो, गोपी पुनः गावन लग्यो, मोहन गुन गयो भूली, जीवन को ले का करे, पायो जीवन मूली, भक्ति को सारी है। भ्रमर गीत, भक्तिकालीन अन्य भ्रमर गीत। अगला बिंदु, भक्तिकाल के अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भी भक्ति परंपरा का अनुसरण एवं निर्वाह किया है। उदाहरण के लिए परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी आदि कवियों ने भी भ्रमरगीत प्रसंग को लेकर फुटकर पदों की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली में भ्रमरगीत के प्रसंग का समावेश किया है। उसमें भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुप, मधुकर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुलसी ने इस प्रसंग में भी दास्य भाव की भक्ति व्यक्त की है। तुलसी ने गोपियों को विश्वासमयी परंतु अधिक लज्जाशील चित्रित किया है। वे अपने प्रियतम की भक्ति पर योग, मुक्ति, भुक्ति आदि सब कुछ न्यौछावर करने को उद्यत रहती हैं। उनका चित्रण देखिए, वह अति ललित मनोहर आनंद को न जतन विसारो, जोग जुगति और मुक्ति विविध विधि व मुरली परवारो। तुलसी की गोपियाँ भली भाली ग्रामवासिनी हैं। उनमें सूर की गोपियों की तरह न तो वाक चातुर्य है और न नंददास की गोपियों की तर्कशीलता है। उनमें हृदयगत उदात्त भावना, भावुकता, दानशीलता और शालीनता दिखाई देती है। कवि रहीम ने भी भ्रमरगीत प्रसंग को आधार बनाकर कुछ बरवे लिखे हैं। इनमें गोपियों की विरह व्यथा की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण के लिए, घेरी रहे हो दिन रतिया विरह बलाई, मोहन की ये बतियां उद्धव हाय धना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।